हरिओम मित्रों, आज मैं आपसे मन में व्याप्त जीवों के प्रति करुणा के भाव को व्यक्त करना चाहता हूँ। मनुष्य जितना आध्यात्मिक रूप से उन्नत होता चला जाता है, उसके मन में, उसके अंतःकरण में करुणा का भाव स्थान बनाता चला जाता है। दुनिया के समस्त जीव जंतुओं के प्रति उसके मन में करुणा की भाव आती जाती है। मैं आपको अपने जीवन से जुड़ी हुई एक छोटी सी घटना बताना चाहता हूँ। उस घटना से आप अनुमान लगाइएगा कि आप मानव तन प्राप्त किए हैं तो यह कितनी महान घटना है। और अन्य जीव जंतु, कुत्ते, बिल्ली, गाय इत्यादि अन्य योनियों, अन्य शरीर जो प्राप्त किए हैं, तो यह किस प्रकार से मानव तन से अलग है, इसके विषय में आप इस चर्चा को सुनिए। यह मेरे जीवन से जुड़ी हुई एक सत्य घटना है जिसे मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूँ। बात दिसंबर महीने की है। उस समय भीषण ठंडी पड़ रही थी, बहुत ज़्यादा ठंडी। करीब रात के 10 बजे एक कराहते हुए कुत्ते की आवाज़ मुझे सुनाई दी। कुत्ते का छोटा सा बच्चा था जो कराह रहा था, उसकी आवाज़ मुझे सुनाई दी। और उसकी वो दर्द भरी आवाज़ सुनकर जब मैं उसे देखने के लिए गया तो एक झाड़ी थी, उस झाड़ी के बीच वो बैठा था। तो मेरे हाथ में एक टॉर्च था, मैं टॉर्च मारकर देखा तो वो कराह रहा था। मुझे देखकर थोड़ा शांत हो गया, तो मुझे ऐसा लगा कि ये ठंड के कारण कराह रहा है। फिर मैंने नज़रअंदाज कर दिया। मैं कहा चलिए ठंडी है तो बच्चे रोते ही रहते हैं छोटे छोटे कुत्तों के। फिर मैं वापस आ गया। फिर वह लगातार और तेज़ी से कराहने लगा। फिर मैं जाकर उसके पास देखा तो जब बारीकी से उसके ऊपर टॉर्च मारा तो एक छोटा सा मुझे जख्म दिखा। उसके पेट में हल्का छीला टाइप का था। तो उस घाव को देखकर मैं सोचा कि इस घाव के चलते शायद ये कराह रहा है। मन में दया आई, लेकिन मैं फिर भी कहा कि कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। फिर मैं वापस आ गया। लेकिन उसकी कराहने की जो प्रक्रिया थी वो लगातार जारी थी। ऐसी स्थिति में फिर मैं उसके पास गया और मैंने बारीकी से उसकी घाव को देखा तो मैं आश्चर्य में पड़ गया। उसका घाव पेट में था और उसके पेट में ऊपर से दिखने में छोटा सा घाव था, लेकिन उसके पेट के भीतर कम से कम 100-200 कीड़े पड़े हुए थे। माने हालात ऐसे थे कि वो कीड़े उसको जिंदा ही खा रहे थे अंदर से। और वो होश में था, वो उस दर्द को भोग रहा था, चिल्ला रहा था। लेकिन अब करे तो करे क्या। मन में मेरे बहुत ज़्यादा सदमा सा लगा इस दृश्य को देखकर कि उसके पेट को एक जिंदा जीव को कीड़े खा रहे थे। कहने का मतलब ये है कि आप मानव तन में जितना भी दुख पा रहे हैं, आपके शरीर में कम से कम कीड़े तो नहीं पड़े होंगे। तो कीड़े पड़ने का अनुभव आपको नहीं है, लेकिन ये मूक जानवर, इन्हें ये सारी यातनाएं सहनी पड़ती हैं। इसलिए यदि आप इंसान हैं तो मन में करुणा का भाव रखिए, इन जीवों के प्रति दया का भाव रखिए। जो भी दीन हैं, दुखी हैं, पशु हैं, इन समस्त पिछड़े हुए जीवों पर अपनी कृपा की दृष्टि रखिए। और मैं आपसे फिर से कहना चाहता हूं कि ये मानव योनि, मानव तन आपको जो प्राप्त हुआ है, तो आप इसकी कदर करिए, आप धर्म का कार्य करिए, मन में करुणा का भाव रखिए। करुणा के भाव से व्याप्त होकर इस संसार के दुखों को दूर करिए। खास तौर पे यदि आप प्रशासन से जुड़े हुए लोग हैं तो थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए कि आपके ऊपर दायित्व है। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ, माने आजकल भ्रष्टाचार तो एक शिष्टाचार माना गया है, ये बहुत ज़्यादा माने 3rd क्लास प्रक्रिया है। ये पूरे देश को अंदर से खोखला कर रही है। तो यदि आप समझ सकें कि आपके पास करने के लिए बहुत कुछ है, आप इस दुनिया के लिए, संसार के लिए कुछ करके जाइए, इस अवसर का लाभ उठाइए। और यदि आप सिर्फ भ्रष्टाचार से अपनी झोलियां भरेंगे तो एक बात स्मरण कर लीजिएगा कि धन किसी का नहीं है, वो आपका छूट जाएगा। और आपने जो संचित कर्म अच्छे या बुरे किए हैं वही आपके साथ जाने हैं। इसलिए जीवों पर, दीन दुखियों पर, निर्बलों पर आप करुणा करिए, ऐसी योजनाएं लाइए, ऐसा कार्य करिए। समस्त लोग ऐसा कार्य करें जिससे इस धरती पर कम से कम आप थोड़ी खुशियां बांट सकें। और यदि आप
अपना स्वार्थ ही देखते रह जाएंगे तो मैं तो ऐसे लोगों को अधम मानता हूँ कि मानव तन पाकर आप मूल्य नहीं समझ पाए। शास्त्र पुराण महापुरुषों की कथाएं कितना कुछ कहती गई लेकिन दिल पे नहीं उतरा, तो ऐसे लोगों को मैं निंदनीय समझता हूँ। मैं आपसे फिर से अनुरोध करता हूँ कि जीवों पर करुणा का भाव रखें, दया करें, अपने कर्तव्य का पालन करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।